Hey guys, good morning. Dhira this side from Club of English. Welcome you all to my English learning platform, guys. I hope guys you guys are absolutely fine. So guys, see, हम लोग basically क्वेश्चनिंग कर रहे थे, क्वेश्चनिंग के टॉपिक पे थे. लास्ट टॉपिक जो हमने किया था क्वेश्चनिंग का वो एक्शन प्लस आईएनजी इज एम आर वोज वर्क के साथ किया था. और ऐसे गाइज आप लोगों को याद होना चाहिए जो वेरी फर्स्ट जो बेसिक्स के टॉपिक्स थे उसमें मैंने आप लोगों को बेसिक्स में एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म राइट गाइस हम लोगों ने एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म किया था और ये हम तब यूज करते थे जब काम हो चुका हो राइट. और इसके साथ हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए थे हैज हैव राइट. जैसे आई के साथ हैव लगता है और ही शी के साथ हम लोग यूज करते हैं हैज राइट. और ऐसे ही वी दे और अगर मैं यू की बात करूं सो इसके साथ हम लोग यूज करते थे हैव. और हमने इसके सेंटेंसेस बनाए थे थर्ड फॉर्म के साथ. जैसे आप कोई काम कर चुके हैं तो आप कहते थे आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म राइट गाइस. जैसे आप कहते थे आई हैव टेकन टी, मैं चाय ले चुका हूं. आई हैव प्लेड, आई हैव रिटन. बहुत सारे सेंटेंसेस हम बेसिक्स में हैज थर्ड फॉर्म के साथ जब काम हो चुका हो. ही हैज गॉन, ही हैज टेकन एडमिशन, शी हैज टॉट, she has taken food, we have written, they have written, you have written. Kind of this guys, we usually make a lot sentences with this, but today guys I'm gonna talk about the questioning in these sentences. Yes guys, today I'm gonna talk about the questioning in these sentences guys. So how we make question in these, it's pretty much same guys. जब हम has a third form की बात करते हैं इस केस में भी guys questioning में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ helping verb को उठाकर बाहर रख देना है. यस गाइस, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर रख देना है. जैसे सपोज गाइस आज से पहले मैं जो बोलता था मैं कहता था कि मैं कोई काम कर चुका हूं. जैसे मैंने कहा कि मैं चाय ले चुका हूं, आई हैव टेकन टी, मैं चाय ले चुका हूं. और ऐसा कभी नहीं होता कि मैं चाय ले चुका हूं तो मैं बोलता रहूंगा आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी. नहीं गाइस, मुझसे क्वेश्चन किया जाएगा क्या आप चाय ले चुके हो, उसके बाद मैं बताऊंगा मैं ले चुका हूं या मैं नहीं ले चुका. सो क्वेश्चनिंग के लिए आपने मुझसे क्वेश्चन करना है, सामने वाले को यू बोलते हैं. यू के साथ आपको दिख रहा है हैव लगता है, बट क्वेश्चनिंग के वक्त हमें हैव को बाहर रखना है एंड दिस विल बी हैव यू. और उसके बाद गाइस सेम एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म. सो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछना है पहले, हैव यू टेकन टी, फिर मैं आपको बताऊंगा आई हैव टेकन टी. या फिर अगर मैं नहीं ले चुका सो आई हैव नॉट टेकन टी. इट्स रियली रियली सिंपल. मतलब आज से पहले सिर्फ हम रिप्लाईज दे सकते थे, बट आज मैं क्वेश्चनिंग की बात कर रहा हूं गाइस. ऐसे ही गाइस अगर आप ही की बात करें गाइस, सो ही के लिए आप लोगों को याद होना चाहिए ही हैज गॉन राइट. जैसे आप कहते हैं कि वह जा चुका है, सो हम इस टाइप से सेंटेंस पहले बोलते थे. बट अब गाइस ऐसा नहीं होता कि वो जा चुका है तो मैं बोलता रहूंगा ही हैज गॉन, ही हैज गॉन, ही हैज गॉन. ऐसा नहीं होता. आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे क्या वह जा चुका है. सो कहने का मतलब ही के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने के लिए ही के साथ हैज लगता है. अब क्वेश्चनिंग करनी है, सिर्फ हैज को उठाकर बाहर रख देना है. सो क्वेश्चनिंग में हैज ही गॉन और फिर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा यस ही हैज गॉन. और अगर वो नहीं जा चुका तो ही हैज नॉट गॉन, वह नहीं जा चुका राइट. और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ही और शी के लिए रूल सेम रहता है राइट. आप मुझसे पूछ सकते हैं हैज शी कम, कम केम कम, कम की थर्ड फॉर्म कम होती है. शी हैज कम, शी हैज नॉट कम, क्या वह आ चुकी है, वह आ चुकी है या वह नहीं आ चुकी. हैज शी टॉट, शी हैज टॉट या शी हैज नॉट टॉट. काइंड ऑफ दिस गाइस. कहने का मतलब इट्स रियली सिंपल. इनकी क्वेश्चनिंग में सिर्फ हमने इन्हीं को उठाकर हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर रख देना है. ऐसे ही चलिए एक काम करते हैं, दे के लिए क्वेश्चनिंग कर लेते हैं. जैसे आप आज से पहले बोलते थे दे हैव रिटन राइट, वह सब लिख चुके हैं. या दे हैव गॉन, वह सब जा चुके हैं. दे हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म. अब क्वेश्चनिंग कर रही है क्या वह सब जा चुके हैं, तो दे के साथ हैव लगता है, क्वेश्चनिंग में हैव दे हो जाएगा एंड दिस बिकम हैव दे गॉन, क्या वह सब जा चुके हैं. तो मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा दे हैव गॉन या फिर दे हैव नॉट गॉन राइट गाइस. दे हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म या फिर दे हैव नॉट एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म. काइंड ऑफ दिस गाइस. कुछ इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं. ऐसे गाइज कोई भी क्वेश्चन हो आप कंफर्म कर सकते हैं कि क्या वह ये काम कर चुका है, अगर वो ये काम कर चुका है या नहीं कर चुका राइट. सो कहने का मतलब आज से पहले हम सिर्फ रिप्लाई दे सकते थे आई हैव टेकन टी, बट अब पहले क्वेश्चनिंग भी हो सकती है. और जैसे इसके एग्जांपल में मैंने ये भी कहा था कि मैं अपनी क्लास में स्टूडेंट से अक्सर पूछता हूँ हैव यू रिटन गाइस, तो वो मुझे कहते हैं आई हैव रिटन सर या आई हैव नॉट रिटन, मैं लिख चुका हूं या मैं नहीं लिख चुका. ऐसे ही
आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनके बारे में सोचना है, अपने आसपास जो भी आपके सामने जो भी जिस तरह के भी सेंटेंसेस और एक्शंस हो रहे हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जिस तरह के भी सेंटेंसेस आपको इनसे सोचने को मिल रहे हैं, आपने बोलना है घर पे एक दूसरे से ही, राइट? ट्राई करनी है। हैव यू टेकन टी? चाय ले चुके हो? हैव यू टेकन फूड? सामने वाला रिप्लाई दे देगा आई हैव टेकन फूड या आई हैव नॉट टेकन फूड। हैव यू वॉच टीवी? यस आई हैव वॉच टीवी। आई हैवंट वॉच टीवी। हैव यू डन योर होमवर्क? आई हैव डन माई होमवर्क। आई हैवंट डन माई होमवर्क। काइंड ऑफ दीज स्मॉल सेंटेंसेस गाइस, इन्हीं छोटे छोटे सेंटेंसेस से इंग्लिश बोली जाती है गाइस, यहीं से शुरुआत होती है, राइट गाइस? सो एक काम करते हैं, हम लोगों ने हैव के साथ साथ हैड भी किया था गाइस। चलिए काम करते हैं, हैड के साथ क्वेश्चनिंग और थर्ड फॉर्म के सेंटेंसेस की बात करते हैं। चलिए गाइस, जैसे हम लोग हैज थर्ड फॉर्म यूज करते थे, ऐसे ही गाइस आप लोगों को बेसिक्स में बताया गया था कि हम लोग हैड प्लस थर्ड फॉर्म भी गाइस यूज करते हैं, राइट? और हैड जो था गाइस वो अकेला था, तो वो सभी के साथ हैड लगता है, ठीक है? सो जैसे आज से पहले आप लोग सिर्फ रिप्लाईज दे पाते थे कि मैं ये काम कर चुका था, राइट? हैजर में आप कहते थे कि मैं ये काम कर चुका हूं। हैड थर्ड फॉर्म में आप कहते थे मैं ये काम कर चुका था, मतलब पास्ट में ही काम खत्म हो चुका था। तो उस केस में आप लोग आई हैड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म लगाते थे, राइट? जैसे आपने कहा आई हैड स्लेप्ट, मैं सो चुका था। बट गाइस वही बात कि यहाँ पे भी क्वेश्चनिंग करनी आनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता कि आप सो चुके थे तो आप कहोगे आई हैड स्लेप्ट, आई हैड स्लेप्ट। नहीं गाइस, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हैड यू स्लेप्ट, मतलब क्वेश्चनिंग के लिए सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर रख देना है गाइस, दैट्स इट, राइट? सो आप लोगों को पता है कि यू के साथ भी हैड तो सभी के साथ हैड लगता है, यू के साथ हैड लगता है, बट क्वेश्चनिंग में हैड यू हो जाएगा। सो आप मुझसे पूछ सकते हैं हैड यू स्लेप्ट, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा आई हैड स्लेप्ट। और नहीं सो चुका था तो आई हैड नॉट स्लेप्ट, राइट? ये थर्ड फॉर्म, ये एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना, राइट? ऐसे ही गाइस अगर आप ही की बात करते थे तो आप कहते थे कि सर वह जा चुका था, तो ही हैड गॉन, राइट? थर्ड फॉर्म लगाते थे। अब क्वेश्चनिंग करनी है, क्या वह जा चुका था, तो हैड ही गॉन, राइट? और फिर आप कह देंगे वो जा चुका था, ही हैड गॉन या ही हैड नॉट गॉन, राइट? जैसे आप दे की बात करते हैं कि सर दे हैड गॉन, वो सब जा चुके थे। और अगर क्वेश्चनिंग करनी है तो आप पूछ लेंगे हैड दे गॉन, क्या वह सब जा चुके थे? और दे हैड गॉन या फिर दे हैड नॉट गॉन, वह सब नहीं जा चुके थे, राइट? कुछ इस टाइप से गाइस हम इसे यूज करते हैं, समझ रहे हैं गाइस? सो कहने का मतलब इट्स रियली सिंपल, हैज थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, इनकी क्वेश्चनिंग अगर आप लोगों ने करनी है तो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को उठाकर सिर्फ बाहर रख देना है, एंड इट्स रियली सिंपल टू आस्क क्वेश्चंस विद दीज हेल्पिंग वर्ब्स गाइस, विद द एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म ग्रामर। दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक क्वेश्चनिंग with is am are was were third form, is am are was were ing and has have had third form. Stay tuned guys, keep learning, keep trying to speak, keep trying to make sentences. And मैंने कहा था इंग्लिश ऑब्जर्वेशन से आती है, तो बहुत सारे सेंटेंसेस मैं अपनी क्लास में वो बोलता हूं जो आपको यूजुअली यूज करने होते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। सो जस्ट गाइस स्टार्ट यूजिंग दो सेंटेंसेस, स्टार्ट ब्रिंगिंग दो सेंटेंसेस ऑन योर टंग गाइस, आपको अपनी टंग पे लाने स्टार्ट करने हैं, राइट गाइस? So that's all guys, that's all from my side, right? See you in the next class guys, see you in the next topic, take care, bye bye guys.